अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इकनॉमिक्स के बारे में। अगर मैं आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराऊँ, हम डेली लाइफ गुजारते हैं, उसमें बेशक हमारी सोशल लाइफ हो, सोशल लाइफ यानी कि हमारे फ्रेंड्स के साथ हम किस तरह गुज़र बसर कर रहे हैं, बिज़नेस किस तरह कर रहे हैं, और अपनी अगर जॉब कर रहे हैं या किसी किस्म में भी उसमें आपकी डेली लाइफ गुजारने का डिस्कशन हो रही है, तो वो इकनॉमिक्स है। इकनॉमिक्स को अगर हम बुक से लेना स्टार्ट करें, बुक से पढ़ना स्टार्ट करें कि बुक्स में इकनॉमिक्स को क्या डिफ़ाइन किया गया है, तो उसमें अगर हम उसकी डेफिनेशन बनाएं, एक कहते हैं जी इकनॉमिक्स इज़ दी सोशल साइंस। सोशल साइंस मतलब सोशल कौन है? जो इंसान आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं वो सोशल हैं, समाजी। ऑफ स्टडिंग द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जी, जो एक माशरे में लोग रह रहे हैं वो किसी भी गुड्स या सर्विसेज को किस तरह प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उसके बाद उसकी कंजम्पशन कैसे कर रहे हैं, इस सारे प्रोसेस को इकनॉमिक्स कहा गया। अच्छा, स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ का हाईलाइट कर दूं कि आप लोगों ने इस नोट्स को देखते हुए, बुलेट्स पॉइंट देखते हुए पढ़ते हैं ना, कॉन्सेप्ट्स को समझना है। कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आप ख़ुद से उसको रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। एमसीक्यूज़ बेस्ड है तो आप एमसीक्यूज़ बेस्ड सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक क्या चीज़ होती है किसी भी सब्जेक्ट की? कॉन्सेप्ट होती है। कॉन्सेप्ट को जब आप समझ लेते हैं तो उस सवाल या उस टॉपिक को किसी भी तरीके से पूछा जाए, आप लोगों को हेल्प हो जाती है सॉल्व करने की। तो इकनॉमिक्स की अगर आपको मैंने छोटी सी इंट्रोडक्शन डेफिनेशन बताई कि जी इकनॉमिक्स इज द सोशल साइंस ऑफ स्टडिंग द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन क्या होती है? किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना। डिस्ट्रीब्यूशन बांटने को कहते हैं, और कंजम्पशन मतलब कि कंज्यूम हम उसे इस्तेमाल कैसे करेंगे। आगे दो वर्ड यूज़ हो रहे हैं जी, गुड्स एंड सर्विसेज, और इकनॉमिक्स की हर टॉपिक में ये 99% वर्ड यूज़ हो रहे हैं जी, गुड्स एंड सर्विसेज। हम गुड्स एंड सर्विसेज को देखें जी, गुड्स एंड सर्विसेज क्या चीज़ हैं? इन इकनॉमिक्स द टर्म गुड्स एंड सर्विसेज रेफर्स टू एवरीथिंग दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में किसी भी किस्म की चीज़ जो प्रोड्यूस हो रही होती है उसे गुड्स या सर्विसेज कहा जाता है। गुड्स मतलब कि टेंजिबल, जो चीज़ आप टच कर सकते हैं, जो कि फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस रखती है, वो गुड्स हैं। सर्विसेज जो फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं रखती लेकिन बेनिफिट रखती है। फॉर एग्जांपल, हम वकील्स के पास जाते हैं और अपना कोई केस सॉल्व आउट करवाते हैं। अब वकील ने जो हमें बेनिफिट दिया है वो सर्विसेज हैं। उस सर्विसेज को हम टच नहीं कर सकते लेकिन वो बेनिफिट हमें मिलता है। इसी तरह डॉक्टर हैं, टीचर्स हैं, ये सारे सर्विसेज सेक्टर है। जो बेनिफिट हम हासिल कर लेते हैं लेकिन हम उन्हें टच नहीं कर सकते, वो सर्विसेज हैं, इनटेंजिबल चीज़ें हैं। गुड्स एंड सर्विसेज ये चीज़ हो गई। आगे चलें जी, अगर हम इकनॉमिक्स की एवोल्यूशन की तरफ जाएँ कि इकनॉमिक्स किसने सबसे पहले हमें बताया कि इकनॉमिक्स क्या है, फिर उसके बाद उससे बेहतर कोई डेफिनेशन आई, फिर उसके बाद मज़ीद डेफिनेशन, यानी कि जब कोई एक चीज़ एवोल्यूट होती है, कोई चीज़ बनती है, तो उसको टाइम से उसमें जो खामियां होती हैं वो निकलती जाती हैं और उसमें मज़ीद बेहतरी लाते रहते हैं। तो 3 स्कूल ऑफ थॉट्स पाए जाते हैं। सबसे पहले है जी क्लासिकल, उसके बाद न्यू क्लासिकल, और नंबर 3 है जी मॉडर्न। क्लासिकल मतलब सबसे पहले, न्यू क्लासिकल उसके बाद आया, और मॉडर्न उसके बाद आया। क्लासिकल जो है कंसेप्ट है उसमें वो कहते हैं जी साइंस जो है ना, इकनॉमिक्स जो साइंस है वो वेल्थ की है, यानी कि वेल्थ के बारे में सिर्फ उसने बताया। उसके बाद जो नई डेफिनेशन आई, उन्होंने वेल्थ के बजाय उन्होंने कहा जी नहीं, ये तो साइंस है मटेरियल वेलफेयर की। और जो मॉडर्न डेफिनेशन आई जो कि बहुत क्लोज है हमारे डेली लाइफ के, हाँ उसमें भी कुछ नाक़दीन हैं, उसमें भी कुछ ऑब्जर्वेशंस और डीमेरिट्स, ड्रॉबैक्स बताए। वह जी इकनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस। स्केर्सिटी क्या होती है, चॉइस क्या होती है, ओबियसली जब हम ये डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब इन स्कूल ऑफ थॉट्स को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे इन डिटेल। सबसे पहले जी क्लासिकल थॉट जो है वो कहता है जी साइंस ऑफ वेल्थ। इकनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ। अभी किसने डिफ़ाइन की थी? इनका नाम है जी एडम स्मिथ। एडम स्मिथ आ स्कॉटिश फिलोसोफर एंड द फाउंडर ऑफ इकनॉमिक्स। फाउंडर ऑफ इकनॉमिक्स, और इन्हें फादर ऑफ इकनॉमिक्स भी कहा जाता है।
ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं, क्योंकि अगर MCQs बेस्ड आपका एग्ज़ाम है तो आपको ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। रोट अ बुक इन 1776 टाइटल एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ये उनकी बुक का नाम है, किस साल में उन्होंने ये बुक पब्लिश की। ये चीज़ें आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी याद करनी है और MCQs के लिए भी याद करनी है। एडम स्मिथ आल्सो नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। अगर थोड़ा सा आगे इनका इंट्रोडक्शन पढ़ें हैं कि क्या है इसमें। अकॉर्डिंग टू द अर्ली इकोनॉमिक्स वाज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में ये बुलेट्स पहले पढ़ी, ये पॉइंट्स पहले पढ़े, क्योंकि सबसे पहले डेफिनेशन इन्होंने दी तो उन्होंने ही ये चीज़ें एक्सप्लेन की थी। फॉर देम मतलब कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनके लिए, इट डील विद प्रोवाइडिंग सब्सटेंशियल वेल्थ टू पीपल और वाज मीन टू एनेबल देम टू वर्क टुवर्ड्स एक्वायरिंग वेल्थ फॉर देमसेल्व्स। वो कहते थे, जो क्लासिकल थॉट थी कि इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ वेल्थ है, कि आपने पैसा कमाना कैसे है, डिस्ट्रीब्यूट किस तरह करना है और कंज्यूम कैसे करना है, सिर्फ और सिर्फ पैसे के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती थी। In short, in that era, the definition strictly revolved around the accumulation of material wealth. Material wealth ऐसी wealth जो कि हम जिसको देख सकते हैं, गाड़ी, बंगला, ये चीज़ें मटेरियल। इमटेरियल जो कि इतनी मायने नहीं रखती हैं, हमें जो चीज़ें नज़र नहीं आती। और अगर हम इनकी डेफिनेशन पढ़ें तो डेफिनेशन भी यही थी जी, इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ। ये इकोनॉमिक्स एक साइंस है और ऐसी साइंस है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, वेल्थ, मुताला करेंगे वेल्थ का, कि जी वेल्थ, पैसा कैसे कमाना है, पैसे को हम कैसे कंज्यूम कर सकते हैं, पैसे को हम किस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ, जी वेल्थ किस तरह, वेल्थ क्या है, वेल्थ को उसने किस तरह एक्सप्लेन किया, क्योंकि इकोनॉमिक्स को उसने कहा कि वेल्थ है, अब वेल्थ एक वर्ड रह गया, अब वेल्थ को एक्सप्लेन कर रहा है जी वेल्थ क्या चीज़ है। तो वेल्थ को उसने मेन 4 पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया। सबसे पहले जी प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ कि हम वेल्थ को, पैसे को किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं। वेल्थ को प्रोड्यूस करने के लिए 4 फैक्टर्स लाजमी करार दिए गए, और वो 4 फैक्टर्स आज भी वैसे ही लाजमी है। कोई भी चीज़ अगर आपने बेशक गुड्स प्रोड्यूस करनी है या सर्विसेज प्रोड्यूस करनी हो, तो ये 4 फैक्टर्स अवेलेबल होंगे तभी आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि जी लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। लैंड क्या है, ज़मीन का टुकड़ा। आपने बेशक कोई गुड्स प्रोड्यूस करनी है या कोई सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है तो आपके लिए लैंड होना लाजमी है। आप कोई भी एग्जांपल ले लें, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करनी है तो लैंड नहीं होगी तो आप वो चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकती। वो बेशक लैंड आपने खुद से ख़रीदी, आपकी ओन्ड हो या रेंटेड हो। लेबर, मज़दूर, बेशक आप खुद काम कर रहे हैं, आप खुद भी एक लेबर हैं, काम कर रहे हैं, फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस है और आप उस पर फ़िज़िकल कोई फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। कैपिटल, पैसा बेशक थोड़ा लगे, ज़्यादा लगे, छोटा बिज़नेस हो, बड़ा बिज़नेस हो। कैपिटल बेशक आपने अपनी जेब से डाला हो या आपने किसी से लोन लेके या किसी के और पैसे यूज़ कर रहे हैं, बेशक आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो पैसा किसी भी बिज़नेस में या किसी चीज़ की प्रोडक्शन में लाजमी है। ऑर्गेनाइजेशन, अब जी लैंड भी है, लेबर भी है और कैपिटल भी है। एक कमरा हमने ले लिया रेंट पे, एक मज़दूर भी वहाँ पे बिठा दिया, उसको 10,000 रुपये या एक सर्टन अमाउंट ऑफ कैश भी हमने दे दिया, और हम ये उससे उम्मीद कर रहे हैं कि जी वो हमें कोई एक चेयर बना के दे, तो ऐसा नहीं होगा। हमें ऑर्गेनाइजेशन को एक तरीक़ाकार भी बनाना पड़ेगा, कोई ऐसा सुपरवाइज़र भी उसके लिए रखना पड़ेगा जो रॉ मटेरियल परचेज़ करके दे, उसे बताया कि क्या टाइम है, क्या काम है, किस तरह करना है, और सबको ऑर्गेनाइज़ करे। हाँ, वो ख़ुद भी एक लेबर खुद भी हो सकता है, वो ख़ुद भी ऑर्गेनाइज़ कर सकता है उस चीज़ को, लेकिन ये चारों एलिमेंट होना लाजमी है, अदरवाइज़ कोई चीज़ प्रोड्यूस ना ही गुड्स हो सकती हैं ना ही सर्विसेज हो सकती हैं। उसके बाद जी एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। आप लोगों ने कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स में ये चीज़ पढ़ी होगी, एक कॉमर्स एक सब्जेक्ट भी है जिसमें बार्टर सिस्टम पढ़ा होगा, जिसमें बार्टर सिस्टम को क्या कहा जाता था, एवोल्यूशन ऑफ मनी। कि सबसे पहले जब हमने चीज़ों का तबादला शुरू किया था वो हमने बार्टर सिस्टम से किया था। बार्टर सिस्टम क्या होता था कि जी एक चीज़ जिसके पास सरप्लस है वो दूसरे को दे देता था जिसके पास दूसरी कोई और चीज़ सरप्लस में है। फॉर एग्जांपल एक के पास एप्पल्स सरप्लस में है
और दूसरे के पास ऑरेंजेस सरप्लस में है। जिसके पास एप्पल सरप्लस में होंगे वो एप्पल्स ऑरेंजेस वाले को दे देगा और ऑरेंजेस उससे ले लेगा, यानी कि एक्सचेंज कर लेगा आपस में चीज़ें। बार्टर सिस्टम, ये एवोल्यूशन ऑफ मनी भी कहा जाता है ऐसे, कि सबसे पहले जो ये बार्टर सिस्टम स्टार्ट हुआ था, इसी की मॉडर्न जो आजकल हम करेंसी यूज़ करते हैं, ये इसी की मॉडर्न फॉर्म है। इसी की वजह से, क्योंकि हमारी ज़रूरत महसूस हुई थी कि कोई ऐसी एक चीज़ होनी चाहिए जिससे हम चीज़ें एक्सचेंज कर सकें। आज अगर हमारे पास पैसा ना होता और हमने बार्टर सिस्टम के थ्रू चीज़ें एक्सचेंज कर रहे होते तो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हैं, कोई अमीर है कोई गरीब है, हर एक के पास एक जैसे नहीं, तो जो आपके रिसोर्सेज हैं वो किस तरह सर्कुलेट होते हैं वो मुश्किल में आ जाते हैं। इसी तरह में ये मॉडर्न फॉर्म है, जिस तरह हम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं कि जी क्लासिकल, न्यू क्लासिकल और मॉडर्न, इसी तरह मनी भी इसी तरह इवॉल्व होती रही। ये एक्सचेंज ऑफ वेल्थ इसे कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो 4 हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, इनको हमने ऑब्वियसली जब यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो इनको हमने कुछ रिवार्ड्स भी देने हैं, पैसे भी देने हैं। इनको किस तरह पैसे देते हैं, इनका नाम क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। हमने पहले चीज़ें एक्वायर कर ली, फिर लैंड को हम क्या देंगे जी, रेंट देंगे। अगर हमने लैंड बेशक हमारी अपनी भी है या हमने रेंट पे ली हुई है, ऑब्वियसली जब रेंट पे ली हुई है तब तो रेंट तो देते हैं, लेकिन अगर हमारी अपनी ओन्ड भी है तो ऑब्वियसली हम बिज़नेस के एक्सपेंसेस शो करने के लिए उसका रेंट शो करते हैं। लेबर को क्या रिवार्ड जाता है जी, वेजेस, दिहाड़ी जिसे कहते हैं। अगर मंथली बेसिस पे है तो वो सैलरी होती है, अगर डेली बेसिस पे है तो उसे वेजेस कहा जाता है। ये टर्म्स हम इनको ऐसे यूज़ करेंगे क्योंकि इकोनॉमिक्स में इन टर्म्स को ऐसे ही यूज़ किया हुआ है। हम वेजेस की जगह रेंट या वेजेस की जगह सैलरी यूज़ नहीं कर सकते। कैपिटल मतलब पैसा जो लगाया जाता है। जब पैसा लगाया जाता है तो उसके अगेंस्ट हमें इंटरेस्ट मिलता है। जैसे हम अगर बैंक से लोन लें तो हमने उस पर इंटरेस्ट देना होता है। ऑर्गेनाइजेशन जो एक सेटअप बनाता है, जो पूरा चीज़ चला रहा होता है, वो बिज़नेस क्यों चला रहा होता है, क्योंकि उसने प्रॉफिट अर्न करना होता है। लॉसेस भी हो सकते हैं, लाजमी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन है तो वो प्रॉफिट ही कमा रही है, लॉसेस भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि इन टर्म्स को हमने ऐसे यूज़ करना है क्योंकि इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन कर रही हैं। उसके बाद जो लास्ट 4th पॉइंट है वो है जी कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। हमने अब इन पैसों को अर्न कर लिया, अब इनको हमने कंज्यूम कैसे करना है, एक्सपेंस करके कोई खर्चे जो अपनी चीज़ें ख़रीदनी है वो कर सकते हैं। कुछ पैसा सेव कर सकते हैं और सेव करके वो कहीं हम पैसा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ये 3 आउटपुट की आमतौर पे तरीक़ेकार होते हैं। आपका जिस किस्म का लाइफस्टाइल है कि आपने जितने पैसे आपके पास हैं आपने खर्च कर देने हैं तो आप एक्सपेंस कर देंगे। अगर आपके पास आपका लाइफस्टाइल, आपका ट्रेंड ऐसा है कि आप सेविंग्स करते हैं, आपने फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मुख्तलिफ मोड्स हो सकते हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या है जी, वेल्थ क्या है, ये हमने समझ लिया। अब हम आगे चलें तो इस डेफिनेशन के बाद न्यू क्लासिकल आया। न्यू क्लासिकल आने की वजह कि उसमें कुछ खामियां थी, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, उस पर कुछ नाकदीन ने क्रिटिसिज्म किया। अब क्या क्रिटिसिज्म था हम वो पढ़ते हैं। फोकस ऑफ वेल्थ हमने जिसने पढ़ा, डेफिनेशन क्या है जी, इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ। सिर्फ पैसे और पैसे को उसने कह दिया इकोनॉमिक्स ही है, जबकि ऐसा नहीं है। वेल्थ एंड वेलफेयर बोथ हैव सिग्निफिकेंस। पैसा होना ज़रूरी है, लेकिन वेलफेयर, लोगों की मदद, कोई ऐसा काम भी हम माशरे में रहते हुए करते हैं जिससे शायद हमें पैसे में इन रिटर्न फ़ायदा ना हो लेकिन हमें फ़ायदा हो रहा हो। किसी की हेल्प कर देना से भी हमें फ़ायदा होता है। इकोनॉमिक्स है। अब इकोनॉमिक्स में ये किस तरह वेलफेयर किस तरह होती है, ऑब्वियसली जब हम नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इसका कंसेप्ट आपको ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। सेकंड पॉइंट है जी मीनिंग ऑफ वेल्थ। अब उसने वेल्थ के लिए इकोनॉमिक्स सिर्फ वेल्थ है, लेकिन वेल्थ एक्चुअली है क्या, उसने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बता दिया, डिस्ट्रीब्यूशन बता दी, सब कुछ, लेकिन वेल्थ इन एक्चुअल उसने वर्ड को डिफ़ाइन नहीं किया। हाँ, सिर्फ हम करेंसी को वेल्थ कहेंगे। तब तो जब उसने इकोनॉमिक्स डिफ़ाइन की थी तब तो करेंसी होती नहीं थी, तब तो बार्टर सिस्टम था। तो बार्टर सिस्टम को किस तरह वो डिफ़ाइन करता, इसलिए उसने अपनी डेफिनेशन में वेल्थ को एक्सप्लेन नहीं किया। वो कहते हैं जी ये इसमें मसला है कि इसने वेल्थ का मीनिंग प्रॉपरली डिफ़ाइन नहीं किया। अकॉर्डिंग टू हिम वेल्थ इज़ ओनली फिजिकल इन नेचर, ही इग्नोर्ड सर्विसेज को इसने इग्नोर कर दिया, जो कि हमने पहले देखा कि इकोनॉमिक्स में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों लाजमी और मलजूम है। कोई गुड्स हैं या तो कोई सर्विसेज हैं। तो सर्विसेज अगर किसी माशरे में नहीं है तो ऑब्वियसली वो माशरा नहीं चल सकता। सर्विसेज लाजमी है। टीचिंग के बगैर आप कोई माशरा एग्जांपल ले लें तो नहीं चल सकता। वेलफेयर इज़ मिसिंग। वेलफेयर, अगर आप इन रिटर्न कोई बेनिफिट नहीं चाहते कैश में, आप किसी की मदद कर देते हैं, उसे वेलफेयर कहा जाता है।
माशरे में हम काफ़ी ऐसे काम कर रहे होते हैं जिसमें हम दूसरों को बेनिफिट दे रहे होते हैं, लेकिन इन रिटर्न हम कोई कुछ चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। वो वेलफेयर है, और इसने इकनॉमिक्स में ये चीज़ नहीं डिफ़ाइन की, उसने सिर्फ वेल्थ के बारे में बताया। एक्टिविटीज़ इन इकनॉमिक्स, इसके मुताबिक एडम स्मिथ के मुताबिक इकनॉमिक्स में क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। उसने कहा जी, कंसर्न विद अर्न वेल्थ, पर्सनल बेनिफिट ओनली, कि मैं हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक बंदा है मिस्टर ए ने पैसा कैसे कमाना है, मिस्टर ए ने पैसा कंज्यूम कैसे करना है, मिस्टर ए ने पैसा डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। मिस्टर ए हर डिसीजन अपने लिए लेगा, वो ये चीज़ नहीं सोचेगा कि मैं ये चीज़ एक्सपेंस आउट कर रहा हूँ या कंज्यूम कर रहा हूँ या प्रोडक्शन कर रहा हूँ, इससे क्या दूसरे किसी बंदे को अफेक्ट तो नहीं होगा। उसने इस चीज़ का नहीं, सिर्फ अपनी ज़ात का सोचा। जाहिर सी बात है, जब हम माशरे में बेशक कोई वेल्थ के लिहाज से, पैसे कमाने के लिहाज से बात कर रहे हों, तो उसमें अदर एलिमेंट्स भी हम साथ देख रहे होते हैं। नैरो एंड कंट्रोवर्शियल व्यू, नैरो कर दिया, इकनॉमिक्स जस्ट वेल्थ की बात की। इकनॉमिक्स में इसके अलावा क्या क्या एलिमेंट आते हैं, अब अपकमिंग जो हमारे अगले व्यू थॉट्स हैं हम उसमें देखेंगे। इसने सिर्फ उसको नैरो कर दिया, स्पैन को, जबकि अपकमिंग जो न्यू थॉट्स हैं उसमें इकनॉमिक्स को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया गया। उम्मीद करता हूँ आपको इकनॉमिक्स का जो इंट्रोडक्शन है वो समझ आया होगा। और इकनॉमिक्स सबसे पहले एडम स्मिथ ने डिफ़ाइन की, किस तरह डिफ़ाइन की, उसमें क्या मेरिट्स है, क्या खूबियाँ थी, क्या खामियाँ थी, ये हमने समझी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो न्यू क्लासिकल व्यू है वो समझेंगे। अपनी फ़ीडबैक देने से ना भूलिएगा, अपनी फ़ीडबैक देते रहें और स्टे ट्यून्ड।